Yes, now turn is illustration number 35. When revised value are not to be recorded in the books. When revised value are not to be recorded in the books. पिछला केस जो था हमने किया था कि जब रिवाइज वैल्यू जो है आप बुक्स में शो कर रहे हैं, बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेम इलिस्ट्रेशन 34 की ही हम स्टेटमेंट लेने वाले हैं. द पार्टनर, इसने कुछ और एडजस्टमेंट बोली है. द पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि रिवाइज्ड वैल्यू को आप एसेट्स और लाइबिलिटी का रिकॉर्ड कर रहे थे, अब रिकॉर्ड नहीं करना है. दे ऑल्सो डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व पिछले केस में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, सेम अब भी नहीं कर रहे हैं हम. You are required to record the change by passing a single journal entry. अब आपको जो काम करना है वो एक सिंगल जनरल एंट्री करके दिखाना है, और जो बाकी नेसेसरी अकाउंट्स आपके बनेंगे, चाहे वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कैलकुलेशन है, वो आप वर्किंग नोट में कर लेंगे, और आपको एक रिवाइज बैलेंस शीट भी शो करनी है, प्रिपेयर करनी है. तो यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन को हम करते हैं. स्टेटमेंट आपको याद होगी, हम लास्ट हमने ये वाला क्वेश्चन किया था. ये स्टेटमेंट आप देखेंगे. क्रेडिटर्स हमको याद थे कि हमारे 24,000 के थे, और यहाँ क्रेडिटर्स की 2,500 की हमारी लाइबिलिटी जो है वो जो है अब हमको पे नहीं करनी है. नॉट लाइकली टू अराइज, अब नहीं देनी होगी. तो ये हमारा बेनिफिट हो गया था, इसमें प्रॉफिट हो गया था. और बिल्डिंग से भी हमको 20% का प्रॉफिट हो गया था. यहाँ बिल्डिंग की वैल्यू जो हमारी 2 लाख थी, 2 लाख का 20% 40,000 हुआ था. और मशीनरी से, स्टॉक से और प्रोविजन से हमको लॉस हो गया था. तो यहाँ हम इसको करने वाले हैं. देखेंगे इधर, चाहे तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए, या फिर आप इसको रफली भी हमारे को वर्किंग नोट में करना है. मींस जो डिक्रीज होने वाली आइटम्स हैं उनको हम एक जगह लिख लेते हैं, इंक्रीज होने वाली आइटम्स को एक जगह लिख लेते हैं. जैसे हमारा स्टॉक जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मशीनरी जो है वो डिक्रीज हो रही थी, और डेटर्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे थे, और हमारा क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं. बट ये हमारी हम यहाँ पर डेबिट वाले आइटम्स को कहना चाहती हूँ मैं कि डेबिट वाले जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस की वजह से है. क्रेडिटर्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हमको वो प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको कम पे करना पड़ रहा है. तो 2,500 के क्रेडिटर्स जो हैं वो लिख देते हैं हम. उसके बाद हमारी जो बिल्डिंग थी वो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई थी 40,000 से. तो ये हमारा यहाँ तक हमने पहले भी किया है. स्टॉक की बात थी. स्टॉक हमारा कितने से हुआ है? स्टॉक हमारा हुआ है 10,000 से, क्योंकि 1,20,000 जो वैल्यू थी और अब वैल्यू उसकी 1,10,000 है. तो डिक्रीज होकर उसकी वैल्यू जो है वो 110 हो जाती है. तो डिक्रीज 10,000 से हुआ है. मशीनरी जो है हमारी वो हमारा पहले 1,59,000 की थी, उसका 10% डेप्रिसिएशन था, तो 15,900 हुआ. और जो हमारा प्रोविज़न था वो 44,000 के डेटर्स पर 5% 2,200 हुआ. हमने इस साइड का टोटल किया, ये हमारा हो जाता है टोटल करने पर 40,000. सॉरी, हम यहाँ का टोटल कर रहे हैं 42,500, और इस साइड का टोटल कर रहे हैं हम, ये हमारा हो जाता है 15 + 10 25 + 2 27 और 28,100, जिसमें से हमारा ये लेस हो जाएगा. मींस जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उसमें से हमारे लॉस जो हैं या एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस होने पर हमारी अमाउंट जो आती है 42,500 में से लेस होने के बाद हमारी जो अमाउंट आती है वो है 14,400. तो 14,400 का हमारा क्रेडिट बैलेंस है. जो क्रेडिट बैलेंस है तो इस मीन्स वो हमारे प्रॉफिट्स हैं. इसके अलावा हमारा अब पिछले केस में हमने क्या किया था, इस 14,400 को हमने प्रॉफिट एंड लॉस मींस प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन का कैलकुलेट करके उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था. लेकिन अब जो है
हमको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये वैल्यू जो है इस तरह से नहीं करनी है, हमको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जिसमें जो पर्सन गेन कर रहा है, जो पर्सन सेक्रीफाइस करना है, उसके हम कंपेयर में जो है वो वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम 14,400 में हम जनरल रिजर्व की ऐड कर लेते हैं। हमारा जनरल रिजर्व जो है वो है 36,000 का, और ये वैल्यू हमारी आई है, जनरल रिजर्व हमारा है 36,000 का, और जो हमारी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया है हम कह सकते हैं कि 14,400 आया है। तो ये ऐड करने पर हमारा हो रहा है कितना, 50,400। तो ये 50,000 जो 400 हमारी अमाउंट हुई है, इसको हम सेक्रीफाइस और गेन के रेशियो में कैलकुलेट कर देंगे। मींस हमारा ओल्ड रेशियो था 3:3:2 और न्यू रेशियो जो हमारा था वो 4:3:2। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके ए का हमारा निकलता है क्या, 5/72 का गेन। बाकी स्टेटमेंट सेम है, पीछे भी हमने ये करा था, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकालेंगे। 3/72 यहाँ हमारा सेक्रीफाइस आएगा एंड सी का जो था 2/72 सेक्रीफाइस था। अब 50,400 को हम 5/72 करेंगे तो हमारा ये आ जाता है क्या, ए का आ जाता है 50,400 का 5/72 करेंगे तो कट करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 700 मल्टीप्लाई में 5 3,500। बी का आ जाता है क्या, 700 मल्टीप्लाई में 3 2,100, क्योंकि 3/72 हो जाएगा, 72 को कट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो हमने सीधा यहाँ पर कर दिया है 700 मल्टीप्लाई 3 2,100 एंड थर्ड पर्सन जो है 700 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा उसका 1,400। तो ये 2,100 भी क्रेडिट है क्योंकि ये पर्सन भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो ए है वो ए जो है गेन कर रहा है तो ए का ए पे करने वाला है। हम यहाँ एंट्री कर देंगे, जनरल एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब ए की 3,500 जो है वो डेबिट होंगे, उसकी अमाउंट जाएगी क्योंकि वो आज गेन कर रहा है। जब पर्सन आज गेन कर रहा है तो उसको पे करना पड़ेगा आज जिस वैल्यू से वो गेन कर रहा है, और यहाँ 2,100 और यहाँ 1,400। क्लियर होगा सभी को आई थिंक। उसके बाद हमारा जो है रिवाइज्ड बैलेंस शीट की बात है, तो बैलेंस शीट की वैल्यू जो है हमको रिवाइज मींस जो हमारा प्रॉफिट ये अमाउंट जो है हमारी लेस करने के बाद या ऐड करने के बाद जो है हम वो करेंगे, देखेंगे कैसे। हमारी कैश एट बैंक जो है यहाँ देखेंगे बुक में, कैश एट बैंक जो है हमारा 37,000 था और कैश एट बैंक हमारा अब भी 37,000 ही रहने वाला है। उसके बाद हमारे डेटर्स जो थे वो 44,000 के रहेंगे, स्टॉक में सेम वैल्यू रहेगी, यहाँ हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद क्रेडिटर्स हमारे बिल्कुल एज इट इज़, जनरल रिजर्व एज इट इज़। तो यहाँ चेंजेस क्या हुआ है, चेंज हुआ है क्या, ए बी सी की वैल्यू जो थी 2,02,900 थी, 1 लाख सॉरी इस क्वेश्चन में नहीं, हम स्टेटमेंट में देखने वाले हैं। स्टेटमेंट हमारी ये थी 2 लाख थी, 1,50,000 थी और 1,50,000 थी। अब ए का यहाँ पर हमने डेबिट किया, जब ए का 2 लाख में से 3,500 डेबिट करने पर होगा तो क्या आ जाएगा 1,96,500। या फिर हम यहाँ पर मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। ए का बैलेंस जो है वो था हमारा 2 लाख, इसमें से हमारा ए का जब डेबिट वो बी और सी को दे रहा है, कितना दे रहा है 3,500, तो इसका 1,96,500 रह जाएगा। उसके बाद बी का बैलेंस जो है हमारा कितना था 1,50,000,
50,000 है बुक में, और अब उसको मिला कितना है 2100, तो अब उसका कितना हो जाएगा 1,52,100। सी का बैलेंस कितना था 1,50,000, अब उसको कितना मिला 1,400, तो यहाँ पर उसका टोटल कितना हो जाएगा 51,400 ये हो जाएगा। और यही हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैलेंस शीट में, बस इसी में चेंज करने के बाद हमारा जो टोटल है वो 5 लाख हो जाता है। बाकी चीज़ें जो है हम एज इट इज़ वैसे के वैसे ही दिखा रहे हैं जैसे कि हमारी क्वेश्चन में है, क्योंकि हमको यहाँ पर रिवाइज जो है वो नहीं करना है, मीन्स उनको रिकॉर्ड जो है बुक्स में न्यू वैल्यू पर नहीं करना है।